Good morning to everyone, and today is lecture number 49. आज की 49 नंबर लेक्चर में हम नेक्स्ट टेंस लेने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन का टेंस नंबर 3 है। अभी तक हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा है। इसके पहले के लेक्चर्स में प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट भी एक तरह का टेंस है। इसके पहले हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था तो उसको हम क्विक रेफरेंस में देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट के अंदर ता हैं, ती हैं, ते हैं, इस तरह की पहचान हमें मिलती हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह की पहचान हमें मिली थी। और अब जो है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसके अंदर प्रेजेंट मतलब है और परफेक्ट मतलब चुका, लिया, दिया, गया, आ, इस तरह से आ, या, ई, ए ऐसे शब्द होंगे और पीछे प्रेजेंट है, इसका मतलब हूँ, हो, है, इस तरह के कुछ भी शब्द हो सकते हैं हिंदी के, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे एक सेंटेंस में लेता हूँ, मैं आपको तीनों टेंस में डिफरेंस बताता हूँ। जैसे एक सेंटेंस है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट है, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बनाएंगे? मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ या मैंने इंग्लिश बोली है, ई है आ रहा है, देखो पीछे, तो आई हैव स्पोकन इंग्लिश। अब यहाँ पे हैव क्यों आया ये आपको बताएंगे। परफेक्ट के अंदर क्या ऑप्शंस होते हैं ये आपको बताते हैं, लेकिन पहले उसके पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन के साथ उसके एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। वर्तमान काल में कोई क्रिया अभी अभी पूरी हुई है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कोई भी काम अभी अभी पूरा हुआ है, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि इसमें बताया कि प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में कोई भी क्रिया या काम अभी अभी पूरी हुई है, ऐसा जब दिखाई देता है तब पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण मतलब परफेक्ट है, इसके पहले अपूर्ण था मतलब कंटिन्यूस था, ये पूर्ण वर्तमान काल है यानी कि परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे एक एग्जांपल आप देखो, यहाँ पे काम अभी अभी पूरा हुआ है, मैंने आम खाया है। अब ये जो सेंटेंस है मैंने आम खाया है, इसमें जो आम खाने की जो क्रिया है वो अभी अभी पूरी हुई है। इस वाक्य में आम खाने की क्रिया वर्तमान में यानी कि अभी अभी पूरी हुई है। संभाषण मतलब कॉन्वर्सेशन में इस काल के, इस टेंस के यूज़ में गलती होती है। कई लोग इस टेंस को जब यूज़ करते हैं तो वो मिस्टेक कर देते हैं। अब वो क्या क्या मिस्टेक होती है वो आप देखिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रहा है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था या बनाया था। शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, यह गलत है।
आप इस सेंटेंस पे फोकस करना, शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, यह गलत है। शाहजहां ने ताजमहल बनाया है, ऐसा ही योग्य है। अभी 2 सेंटेंस यहाँ पे आए हैं। एक सेंटेंस में आप कह रहे हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, और दूसरे में कह रहे हैं शाहजहां ने ताजमहल बनाया है। तो बनाया था ये गलत सेंटेंस है और बनाया है यह करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि शाहजहां बेशक जिंदा नहीं है, शाहजहां जिंदा नहीं है, परंतु 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 ताजमहल आज भी है। शाहजहां तो नहीं है, लेकिन ताजमहल आज भी है। तो इसलिए हम कहेंगे शाहजहां ने ताजमहल बनाया है। अब मैं कहूँ शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, इसका मतलब तो शाहजहां भी नहीं है और ताजमहल भी नहीं रहा। और मैं अगर कहूँ शाहजहां ने ताजमहल बनाया है, बेशक शाहजहां नहीं है, लेकिन ताजमहल आज भी इमारत के रूप में खड़ा है। वैसे ही आपने आम खाने की क्रिया अभी पूरी की है, इसलिए मैंने आम खाया, मैंने आम खाया, ऐसा नहीं कहकर मैंने आम खाया है, ऐसा योग्य सेंटेंस आपको कहना है। मैंने आम खाया, ये सिंपल पास्ट हो गया। मैंने आम खाया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और मैंने आम खाया था, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। कुछ भी नहीं है, लेकिन है, था और आईए का फ़र्क है, तो टेंस चेंज हो जाता है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए मैंने आम खाया है ऐसा कहिए। मैंने आम खाया यह भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस है, इसलिए इसी प्रकार हिंदी में ऐसे और भी एग्जाम्पल आपको रेडी करने हैं प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे हिंदी में इस टेंस में पीछे जो लास्ट अक्षर आएगा, आ हैं, ई हैं, ए हैं, आ हो, ई हो, ए हो, या इस तरह से कोई या शब्द इस तरह से आएंगे आपके, या ई ए आई ए, मतलब आ शब्द आएगा, आइए, हूँ, हो, है, इस तरह के शब्द आएंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको पता है, प्रयास कैसे करें। नीचे जो स्पोकन की जो 6 टेबल्स हैं, यानी कि सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH इंटरोगेटिव और WH इंटरोगेटिव नेगेटिव की 6 टेबल्स हैं। हर एक टेबल में जो स्पोकन क्रिया के 10 सेंटेंस हैं, देखो 10 सब्जेक्ट हैं तो 10 सेंटेंसेस हैं। तो आपको क्या करना है, 6 तालिकाओं में, 6 टेबल में 60 सेंटेंस है। टेबल 1, 2, टेबल 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो एक में 10 है तो 60 सेंटेंस टोटल आपके हो गए। तो आपको क्या करना, ज़ोर ज़ोर से अंग्रेज़ी में पढ़ना है और अनुवाद तरीके से भी आपको पढ़ाई कर सकते हैं। अनुवाद तरीका जैसे, अब इसमें आएगा क्या, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, हैव और हैज़, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट का मतलब ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे कंटिन्यूस का मतलब क्या था, ING, तो परफेक्ट का मतलब क्या है, थर्ड फॉर्म। जितने भी कंटिन्यूस हैं उसमें ING यूज़ होता है, यानी कि हिंदी में रहा, रही, रहे निकलता है। और जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, यानी कि चुका, लिया, दिया, गया, आ, ई, ए हैं, इस तरह का सिंबल निकलेगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो I, we, you, they यानी कि जो प्लूरल हैं उनके साथ आप हैव लगाएंगे, और ही, शी, इट, राम और कोई भी नेम है
उसके आगे आप हैज़ लगाएंगे। हैज़ और हैव दोनों में से एक लेके और वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लगा देनी है। क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे आप देखिए कि मतलब तो आपको पता ही है, आई, मैं, वी, हम, यू, तू, यू, तुम, दे, वे, ही वह लड़का, शी वह लड़की, इट वह कुत्ता, राम और यहाँ पे नेम की जगह आप शाम ले सकते हैं। इसमें ऑप्शन है आपके सामने, हैज़ और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपको लगानी है परफेक्ट में। राम बोल चुका है, लिया है, दिया है, आ है, इस तरह का सेंस, ई है, ए है, इस तरह का सेंस आएगा तो परफेक्ट टेंस आपका होगा। तो देखिए ये जो टेंस है इसकी हम पहचान यहाँ पे देखते हैं। सेंटेंस बनते कैसे एक बना के आपको बता रखा है, इस तरह के आपको सेंटेंस बनाना है। अब ये देखिए आप, आई हैव स्पोकन, मैं बोल चुका हूँ या मैंने बोला है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। आई हैव स्पोकन, मैंने बोला है। वी हैव स्पोकन, हमने बोला है। यू हैव स्पोकन, तूने बोला है। यू हैव स्पोकन, तुमने बोला है। दे हैव स्पोकन, उन्होंने बोला है। ही हैज़ स्पोकन, उस लड़के ने बोला है। शी हैज़ स्पोकन, उस लड़की ने बोला है। इट हैज़ स्पोकन, उस कुत्ते ने बोला है। राम हैज़ स्पोकन, राम ने बोला है। श्याम हैज़ स्पोकन, श्याम ने बोला है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? ट्रांसलेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। इनिशियल लेवल पे अगर हम हैं तो हमें ट्रांसलेशन मेथड ही यूज़ करके इन सेंटेंस को बोलने की कोशिश करनी है। इसी के साथ नेगेटिव होगा तो हैव के बाद नॉट लग जाएगा और हैज़ के बाद नॉट लग जाएगा। तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आई हैव नॉट स्पोकन, मैंने नहीं बोला है। वी हैव नॉट स्पोकन, हमने नहीं बोला है। यू हैव नॉट स्पोकन, तूने नहीं बोला है। यू हैव नॉट स्पोकन, तुमने नहीं बोला है। दे हैव नॉट स्पोकन, उन्होंने नहीं बोला है। ही हैज़ नॉट स्पोकन, उस लड़के ने नहीं बोला है। शी हैज़ नॉट स्पोकन, उस लड़की ने नहीं बोला है। इट हैज़ नॉट स्पोकन, उस कुत्ते ने नहीं बोला है। राम हैज़ नॉट स्पोकन, राम ने नहीं बोला है। श्याम हैज़ नॉट स्पोकन, श्याम ने नहीं बोला है। तो ये था आपका टाइप 2 यानी कि नोट आ जाएगा, तो हिंदी में आपको लगा देना है नहीं। उसी के साथ हैव या हैज़ को आप आगे कर देंगे तो क्या पीछे भी लगा सकते हैं और आगे भी लगा सकते हैं। इन टाइप 3 और टाइप 4 में हम क्या पीछे भी लगा सकते हैं और क्या आगे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्या बनाया हुआ है। हैव आई स्पोकन, मैंने बोला है क्या। हैव वी स्पोकन, हमने बोला है क्या। हैव यू स्पोकन, तूने बोला है क्या। हैव यू स्पोकन, तुमने बोला है क्या। हैव दे स्पोकन, उन्होंने बोला है क्या। हैज़ ही स्पोकन, उस लड़के ने बोला है क्या। हैज़ शी स्पोकन, उस लड़की ने बोला है क्या। हैज़ इट स्पोकन, उस कुत्ते ने बोला है क्या। हैज़ राम स्पोकन, राम ने बोला है क्या। हैज़ श्याम स्पोकन, श्याम ने बोला है क्या। इस तरह से आप टाइप 3 की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब टाइप 4 में भी हैव हैज़ आगे आ रहा है लेकिन एनटी लग गया यानी कि नहीं लाना है इसमें बीच में, और कुछ नहीं है। हैवंट आई स्पोकन, मैंने नहीं बोला है क्या। हैवंट वी स्पोकन, हमने नहीं बोला है क्या। हैवंट यू स्पोकन, तूने नहीं बोला है क्या। हैवंट यू स्पोकन, तुमने नहीं बोला है क्या। हैवंट दे स्पोकन, उन्होंने नहीं बोला है क्या। हैज़ंट सिंगुलर में क्या हो जाएगा आपका, हैज़ लग जाएगा। हैज़ंट ही स्पोकन, उस लड़के ने नहीं बोला है क्या। हैज़ंट शी स्पोकन, उस लड़की ने नहीं बोला है क्या। हैज़ंट राम स्पोकन, राम ने नहीं बोला है क्या।
हैज़ंट श्याम स्पोकन, श्याम ने नहीं बोला है क्या। फिर जो फिफ्थ कैटेगरी है आपकी, उसमें क्या को आपको बीच में लाना है क्योंकि वॉट लग रहा है। डिफरेंस कुछ नहीं है, ये जो है थर्ड वाला इसके आगे वॉट लगा दिया और कुछ नहीं किया, और ये एच को स्मॉल बना दिया, और पूरा एज इट इज़ सेंटेंस वैसा का यथा रूप में है, वैसा का वैसा रूप में है, वैसी के वैसी फॉर्म के अंदर ये सेंटेंस यहाँ पे है। देखो कैसे प्रैक्टिस होगी अब इसकी, देखिए वॉट हैव आई स्पोकन, मैंने क्या बोला है, क्या शब्द बीच में आएगा तो वॉट आगे आ जाएगा, पहले क्या पीछे आ रहा था तो हेल्पर को आगे कर दिया था। ओके, वॉट हैव आई स्पोकन, मैंने क्या बोला है। वॉट हैव वी स्पोकन, हमने क्या बोला है। वॉट हैव यू स्पोकन, तूने क्या बोला है। वॉट हैव यू स्पोकन, तुमने क्या बोला है। वॉट हैव दे स्पोकन, उन्होंने क्या बोला है। वॉट हैज़ ही स्पोकन, उस लड़के ने क्या बोला है। वॉट हैज़ शी स्पोकन, उस लड़की ने क्या बोला है। वॉट हैज़ इट स्पोकन, उस कुत्ते ने क्या बोला है। वॉट हैज़ राम स्पोकन, राम ने क्या बोला है। वॉट हैज़ श्याम स्पोकन, श्याम ने क्या बोला है। इसके बाद क्या में नहीं जुड़ जाए, यानी कि जो टेबल थी इसमें हैवंट हैज़ंट है ही है, लेकिन यहाँ पे नोट खुल के लगा रहे हैं, तो आपको पता है जब पूरा नोट लगाया जाता है 3 सब्जेक्ट के बाद लगाना है, और इस मेन वर्ब के पहले आपको नोट लगाना होता है। क्लियर। तो अब देखो हे वैसा का वैसा ही, केवल वॉट आगे लगा दिया, तो क्या सेंटेंस बनेगा। वॉट हैव आई नॉट स्पोकन, मैंने क्या नहीं बोला है। वॉट हैव वी नॉट स्पोकन, हमने क्या नहीं बोला है। वॉट हैव यू नॉट स्पोकन, तूने क्या नहीं बोला है। वॉट हैव यू नॉट स्पोकन, तुमने क्या नहीं बोला है। वॉट हैव दे नॉट स्पोकन, उन्होंने क्या बोला है। वॉट हैज़ ही नॉट स्पोकन, उस लड़के ने क्या नहीं बोला है। वॉट हैज़ शी नॉट स्पोकन, उस लड़की ने क्या नहीं बोला है। वॉट हैज़ इट नॉट स्पोकन, उस कुत्ते ने क्या नहीं बोला है। वॉट हैज़ राम नॉट स्पोकन, राम ने क्या नहीं बोला है। वॉट हैज़ श्याम नॉट स्पोकन, श्याम ने क्या नहीं बोला है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 60 सेंटेंस तो हिंदी के बनाए और 60 उनके वापस इंग्लिश बनाए, यानी कि 120 सेंटेंस अलोंग विथ हिंदी यहाँ पे बनाए हैं। तो आप पहले ऐसे ट्रांसलेशन मेथड से प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इसमें परफेक्ट हो जाए तो फिर आप डायरेक्ट मेथड से कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो डायरेक्ट मेथड से हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ओनली इंग्लिश ही हम बोलेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे। देखिए, I have spoken, we have spoken, you have spoken, you have spoken, they have spoken, he has spoken, she has spoken, it has spoken, Ram has spoken, Sham has spoken. I have not spoken, we have not spoken, you have not spoken, you have not spoken, they have not spoken, he has not spoken, she has not spoken, it has not spoken, Ram has not spoken, Sham has not spoken. Have I spoken, have we spoken, have you spoken, have you spoken, have they spoken, has he spoken, has she spoken, has it spoken, has Ram spoken, has Sham spoken. Haven't I spoken, haven't we spoken, haven't you spoken, haven't you spoken, haven't they spoken, hasn't he spoken, hasn't she spoken, hasn't it spoken, hasn't Ram spoken, hasn't Sham spoken. What have I spoken, what have we spoken, what have you spoken, what have you spoken, what have they spoken, what has he spoken, what has she spoken, what has it spoken, what has Ram spoken, what has Sham spoken. What have I not spoken, what have we not spoken, what have you not spoken, what have you not spoken, what have they not spoken, what has he not spoken, what has she not spoken, what has it not spoken, what has Ram not spoken, what has Sham not spoken. तो इस तरह से आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो आज के लेक्चर में आपको यही करना है। तो देखो बताया हुआ है कि आपको 50 वर्ब्स लेनी है। इसमें क्या करना है, कम से कम आपको 50 वर्ब्स लेनी है। 50 वर्ब्स लेके प्रैक्टिस करके, और आपको जो ऑडियो हैं वो एज अ होमवर्क आपको स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है। तो
तो आप 50 वर्ब्स लेंगे और 50 वर्ब्स लेके करीबन आप देखो, आप एक वर्ब में 60 सेंटेंस बना रहे हो, तो 50 वर्ब्स आप लेंगे तो आप 3000 यहाँ पे आप सेंटेंस बनाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट के आपको 3000 सेंटेंस, इतने की नहीं, एक दो वर्ब की आप प्रैक्टिस मुझे, एक वर्ब की कम से दो वर्ब की, एक से दो वर्ब की प्रैक्टिस मुझे भेज दीजिएगा और बाकी आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। हाँ, आप करीबन 120 सेंटेंस मुझे भेज सकते हैं। बाकी 3000 सेंटेंस आपको पूरी ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको पता है जब ईमानदारी से आप मेहनत नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट भी आपको आधा ही मिलेगा, इम्प्रूवमेंट भी आधा ही आएगा। तो मैं फिर से नहीं चाहता कि आप आधा इम्प्रूवमेंट करें और आधा ही कॉन्फिडेंस लेके आएँ। तो आज आपको कम से कम 50 वर्ब्स लेके 3000 सेंटेंस, आप चाहे तो केवल इंग्लिश में प्रैक्टिस कीजिए डायरेक्ट मेथड से, और चाहे तो आप ट्रांसलेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से आप देख सकते हैं जैसा कि आपको उचित लगे। तो आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर नंबर जो था ये आपका फिनिश हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग दिस sentences. All the best. Thank you.